हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे सैलरी एंट्री लेवल पे किसकी कितनी होगी, वो हम आज चेक करने वाले हैं। जो कि एसएससी एग्ज़ाम के थ्रू जो रिक्रूट होते हैं, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीएचएसएल के थ्रू हो, चाहे वो सीजीएल के थ्रू हो, तो सभी पोस्ट में पहली बार जब वो जॉब ज्वाइन करते हैं तो पहले महीने में जो उनके इन हैंड सैलरी आने वाली है वो कितनी होगी, आज हम वो देखेंगे। ओके, तो वन बाय वन देखेंगे, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग होगी, वो 7 CPC पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 7 CPC पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो पहले समझेंगे 7 CPC पे मैट्रिक्स की जो टेबल है वो कैसे होती है और उसमें किस तरीके से हम दिखाएंगे कि किसकी कितनी पे है। तो पहले ये होता था पे बैंड, ठीक है। ये इस तरीके का पे बैंड होता था जिसमें ये ऐसे 1800 1900 ये ग्रेड पे गिवन होता था, ठीक है। जो एसएससी अभी रिक्रूट कर रही है वो इस लेवल से लेके, यानी कि 18,000 बेसिक पे से लेके, और जो पहला बेसिक पे 47,600 लेवल 8 में, मतलब लेवल 1 से लेके और लेवल 8 तक फ़िलहाल रिक्रूट कर रही है। इसके पहले सिर्फ लेवल 7 तक करती है, लेकिन पिछले 2-3 साल से लेवल 8 से भी रिक्रूट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो एक एक करके हम सबकी सैलरी चेक करेंगे, लेवल 1 से लेके और लेवल 8 तक, जो भी एसएससी एग्ज़ाम के थ्रू रिक्रूट होते हैं उन लोगों की। तो देखिए भाई, ये है जो एमटीएस सेलेक्ट होके आते हैं एसएससी एग्ज़ाम के थ्रू, उनकी सैलरी कितनी होती है वो चेक करेंगे। ये कह रहा है कि जो बेसिक पे है, मैंने अभी बताया पिछली स्लाइड में कि जो पहले लेवल में, लेवल 1 में आता है एमटीएस, और पहले लेवल में जो बेसिक पे होती है पहली, वो कितनी होती है, 18,000 रुपये। तो एमटीएस की जो बेसिक पे है, वो है 18,000 रुपीज़, ठीक है। फिर है उसके ऊपर मिलता है उसे हाउस रेंट अलाउंस। अगर वो एक्स सिटी में पोस्टेड है तो उसे मिलेगा 24% ऑफ बेसिक पे। 24% किसका, बेसिक पे का। अगर वो वाई सिटी में पोस्टेड है तो वो है, उसे मिलेगा 16% ऑफ बेसिक पे। और अगर जेड सिटी में है तो उसे मिलेगा 8% ऑफ बेसिक पे, ठीक है। इतना उसको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। ये एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी क्या है, देखो भाई क्या है ये है, ये यहाँ पे गिवन है कि सिटीज़ क्लासिफाइड एज एक्स सिटीज़। तो एक्स में कौन कौन सी, हैदराबाद है, दिल्ली है, अहमदाबाद, बेंगलोर, और ये ग्रेटर मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, ये एक्स में आती है। और जो वाई में आती है वो ये वाली है। और इनको छोड़ के जितनी भी है, इनको छोड़ के बाकी जितनी है वो सारी कहाँ कवर होती है, वो सारी की सारी जेड सिटी में कवर होती है। ओके, तो जो एक्स और वाई और जेड में है तो उसी हिसाब से उनको उतना ही एचआरए मिलेगा। उसके बाद आता है डियरनेस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता। तो महंगाई भत्ता का जो अभी रेट चल रहा है फ़िलहाल वो है 17%। ये बढ़ता रहता है, ठीक है, ये बढ़ता रहता है। इसके अकॉर्डिंग फिर ये भी बढ़ेगा आगे आने वाले टाइम में। तो 17% किसका, ये भी बेसिक पे का। तो सबको 17% महंगाई भत्ता मिलेगा। फिर मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अगर कोई व्यक्ति रह रहा है एक्स सिटी में तो उसको मिलेगा 1350 रुपये, और अगर वाई सिटी और जेड सिटी में रह रहा है उसको मिलेगा 900 रुपये, ठीक है। उसके बाद ये डियरनेस अलाउंस ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर भी मिलता है, क्योंकि डीजल पेट्रोल हमेशा महंगे होते रहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे अगर डीए हम कैलकुलेट करें 17% इसका, किसका, टीए का। तो टीए का 1350 का 17% आ गया 229.50, मैंने पॉइंट में ही लिख दिया है। तो जो ग्रॉस सैलरी बनती है एक एमटीएस की शुरुआत में, अगर वो एक्स सिटी में पोस्टेड है तो उसकी बनेगी 26,960 रुपये, वाई सिटी में है तो 24,993, और अगर जेड सिटी में है तो 23,553। ये होगी ग्रॉस सैलरी। लेकिन कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, जैसे कि न्यू पेंशन स्कीम में 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, ठीक है। बेसिक प्लस डीए मतलब ये और जितना डीए इसको मिला, ये दोनों मिला के उसका 10% काट लेते हैं और न्यू पेंशन स्कीम में उसको ऐड कर दिया जाता है। तो वो तो सबका बराबर कट रहा है, ठीक है। उसके बाद सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होती है। जो लोग इसके अंडर कवर्ड है उनके 250 रुपये कटेंगे। अगर जहाँ जहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है उन्होंने अवेल की हुई है तो उनके 250 रुपये कट जाएंगे, और अगर नहीं है तो उनका कोई पैसा नहीं कटेगा, उनके 0 कटेंगे। एक ही होती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, इसमें 30-30 रुपये कटते हैं हमेशा, ठीक है, सबके। तो टोटल डिडक्शन हो गया है 2,386। तो ये डिडक्शन निकाल के ग्रॉस सैलरी में से, तो जो इन हैंड सैलरी बचती है
इन हैंड सैलरी जो बचती है वो बचती है 24,574 रुपये। एक एमटीएस जो रिक्रूट हुआ है पहले महीने में उसके हाथ में सैलरी आने वाली है कितनी, 24,574 रुपये अगर वो एक्स सिटी में पोस्टेड है, और अगर वाई सिटी में है तो 22,607, और अगर जेड सिटी में है तो 21,167। ठीक है। उसके बाद ये एसएससी सीएचएसएल के थ्रू एग्ज़ाम होता है जो सीएचएसएल का, इसके थ्रू रिक्रूट होते हैं एलडीसी जेएससी जिनका लेवल होता है 2 लेवल क्या है अभी देख लेते हैं एक बार सेकंड लेवल के बारे में। ये है लेवल 2, कहाँ है लेवल 2, यानी कि जो एलडीसी का ग्रेड पे है वो होता है था पहले 1,900 रुपये। कितना होता था 1,900 रुपये, तो ग्रेड पे होता था 1,900, और एंट्री लेवल पे जो बेसिक पे है वो कितनी है 19,900 रुपया। तो 19,900 रुपये अगर बेसिक पे है, बेसिक पे हो गया 19,000, फिर वही हाउस रेंट अलाउंस कितना 24%, कहाँ पे एक्स सिटी में, लेकिन वाई सिटी है तो 16% और जेड सिटी है तो 8%, मैंने जैसे पिछली स्लाइड में बताया। ठीक है। फिर डियरनेस अलाउंस 17%, सबको 17% मिलेगा। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये 1,350 मिलेगा, यहाँ पे वाई और जेड में 900 रुपये मिलेगा। फिर डीए ऑन टीए ये 17% किस पे मिलेगा, ये इस पे मिलेगा, कितना 229 रुपये। तो जो एक एलडीसी या फिर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट लेवल 2 का जो एंट्री करता है उसकी ग्रॉस सैलरी बनती है 29,638 रुपये, जो ग्रॉस सैलरी। फिर उसके बाद डिडक्शन होते हैं 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए का 10% निकालेंगे, बेसिक प्लस डीए का 10% निकाला वो माइनस हो जाएगा, अगर सीजीएचएस ले रखा है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो जीरो रहेगा, कटेगा नहीं कुछ भी। सीजीजीआईएस वो 30 रुपये। तो इस तरीके से टोटल डिडक्शन होते हैं 2,608। टोटल इन हैंड सैलरी जो एक एलडीसी या जेएसए की आती है वो आती है 27,030 रुपये या 27,031 रुपये। ठीक है, लगभग इतनी सैलरी उसके हाथ में आएगी कट के, अगर वो एक्स सिटी में रह रहा है। और अगर वो वाई सिटी में रह रहा है तो उसको मिलेगी 24,912 रुपये के लगभग, और अगर वो जेड सिटी में रहता है तो उसको 23,029 रुपये। ठीक है। इसी तरीके से सीएचएसएल की जो पोस्ट होती है दूसरी पोस्ट होती हैं एलडीसी और इसके जीएसए के अलावा होती है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डीईओ, या फिर जो सीजीएल की कुछ पोस्ट होती हैं जिसमें एसएसए होता है, यूडीसी कोई एसएसए बोलते हैं अभी। उसके अलावा टैक्स असिस्टेंट अगर कोई सीबीडीटी सीबीआईसी में लगा है, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में, इनका लेवल होता है 4। तो 4 लेवल को देख लेते हैं एक बार, क्या है 4 लेवल। तो ये है लेवल 4 यानी कि इनका ग्रेड पे होता था पहले 2,400, और इनकी एंट्री पे बेसिक पे होती है 25,500 रुपये। तो कैलकुलेट कैसे हुआ ये है 25,500 रुपये इनका बेसिक पे। उसके बाद HRA 24% किसका, बेसिक का, ये लगा दिया। एक्स सिटी में अगर है तो, वाई सिटी में है तो 16%, और यहाँ है तो 8%। सेम यहाँ पे 17% डीए मिल जाएगा सबको। उसके बाद अगर ये एक्स सिटी में है तो लेवल 4 पे आने के बाद अगर कोई बंदा एक्स सिटी में है तो उसको जो टीए मिलता है वो मिलता है 3,600 रुपये। ठीक है, लेवल 4 वालों को। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है लेवल 1 से लेके लेवल 2 तक 1,350 प्लस डीए ऑन देयर ऑन। और अगर कोई अदर जगह वाई सिटी या जेड सिटी में है तो उनको 900 रुपये। 3 से लेके 8 तक, लेवल 3 से लेके लेवल 8 तक 3,600 और 1,800 इस तरीके से मिलता है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 3,600 एंड 1,800 हो गया। अब इसके बाद इसके ऊपर डीए भी मिलेगा, तो इसका कितना 17%, किसका, इसका 17%, तो वो कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद इनकी ग्रॉस सैलरी बनती है 40,167 रुपये, और डिडक्शन होगा वही 10% बेसिक प्लस समथिंग, वो जो डीए का है 10% बेसिक प्लस डीए का वो कट जाएगा। सीजीएचएस अगर ले रखा है तो 250 रुपये कटेगा। सीजीईजीआईएस ले रखा है तो वो 30 रुपये, वो तो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है उसका 30 रुपये कट जाएगा। तो टोटल डिडक्शन हो जाएगा 3,263 रुपये। तो जो इन हैंड सैलरी एक्स सिटी में आएगी किसी पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डीईओ, एसएसए, यूडीसी, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, अगर वो एक्स सिटी में पोस्टेड हैं तो उनकी कितनी आएगी इन हैंड 36,903 रुपये। वाई सिटी में 32,757 और जेड सिटी में 30,717 रुपये। ठीक है, आगे देखें। आगे है, अगर मैं बात करूं लेवल 5 की, लेवल 5 मतलब जूनियर अकाउंटेंट, ऑडिटर, सीएजी, सीजीडीए, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स में जो भी गए हैं लोग जूनियर अकाउंटेंट वगैरह बन के,
उनका होता है लेवल 5। और लेवल 5 में जो बेसिक पे होती है वो होती है 29,200। फिर वही उस पर एच आर ए मिलेगा 24% की दर से, यहाँ पे 16 की दर से, और यहाँ पे 8 की दर से। फिर उसके बाद यहाँ पे डी ए मिलेगा 17%, यहाँ पे 24, 16, 8। उसके अलावा टी ए मिलेगा, फिर टी ए यहाँ पे 3600, 1800, 1800। फिर ये हो गया। तो टोटल मिला के जो इनकी ग्रॉस सैलरी बनती है वो बनती है 45,384 वाई सिटी में ये और जेड सिटी में ये। फिर वही डिडक्शन, सारे डिडक्शन काटने के बाद मैंने पिछली स्लाइड्स में समझाया है कैसे डिडक्शन को कैलकुलेट करना है। तो इनकी इन हैंड सैलरी जो एक्स सिटी में है तो कितनी आ जाएगी, 41,687 रुपये। अगर वाई सिटी में तो 37,245 या 46, और अगर जेड सिटी में है तो लगभग 34,907 रुपये। आगे बढ़ते हैं। ये लेवल 6 वाले हैं कौन कौन, स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, ये भी सीजीएल के थ्रू होते हैं। स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, ग्रेड 2, सब इंस्पेक्टर एनआईए, डिविजनल अकाउंटेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, जो लेवल 6 में भर्ती होते हैं। तो लेवल 6 का जो बेसिक पे होता है वो होता है 35,400। ओके, उसके बाद उस पर एच आर ए उसी रेट से जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया। फिर ये सब टोटल मिला के हो जाएगी ग्रॉस सैलरी 54,126, और वाई सिटी में 49,188, और जेड सिटी में इतना। न्यू पेंशन स्कीम में कुछ कटेगा, सीजीएचएस में 450 रुपये हो जाते हैं। यहाँ पे सीजीएचएस में कटता है भाई 450 लेवल 6 से, ठीक है। लेवल 6 का कितना कटता है, 450। फिर उसके बाद सीजीजीआईएस में 60 रुपये कटता है। तो इतना कटने के बाद टोटल डिडक्शन के बाद 49,474 रुपये इन हैंड सैलरी आएगी, ठीक है। फिर वाई सिटी में अगर है तो उसकी 44,537 या 36 जो भी बनेगा, और ये आ जाएगी जेड सिटी में। आगे देखते हैं भाई। अगर कोई असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है यहाँ पे डीओपीटी के अंडर में, या सीबीआई में, या रेलवेज़ में, या एमईए में, एएफएचक्यू में, कहीं भी एएसओ अगर है, या फिर इंस्पेक्टर है सीबीडीटी में, सीबीडी मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर वगैरह, जितने भी पोस्ट होती हैं ये लेवल 7 वाली, जिनके लिए हम लोग खूब फाइट करते हैं और जिसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया था पहले अटैम्प्ट में। तो उनकी जो सैलरी बनती है वो क्या बनती है देखते हैं। तो बेसिक पे होता है भाई 44,900 लेवल 7 पे। लेवल 7 मैंने लेवल दिखाई है आपको उसमें 7 CPC मैट्रिक्स में, तो वो होता है 44,900। उसके बाद एचआरए मिलता है 10,776। डियरनेस अलाउंस से वही 17% के हिसाब से, ये 24%, 16%, 8%, फिर ये यहाँ पे 17% हो जाएगा। किसका है लेकिन ये सब बेसिक का है। फिर उसके बाद टीए जो होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस वो हो जाता है 3600 रुपये, और अगर वाई और जेड सिटीज़ में है तो वो कितना 1800 रुपये। ओके, डी ए ऑन टी एच ये यहाँ पे 612 हो जाता है, 306। ग्रॉस सैलरी जो बनती है इन लोगों की, एएसओ की, इंस्पेक्टर की, वो बनती है 67,521 रुपये, यहाँ पे 61,823 रुपये, और 58,231 रुपये, ठीक है भाई। कितनी बढ़िया ग्रॉस सैलरी बनी है। कुछ डिडक्शंस होंगे मैंने बताया, जैसे डिडक्शन में यहाँ पे सीजीएचएस में 650 रुपये कटता है अगर ले रखा है, अगर नहीं ले रखा है तो 0 कटेगा। सीजीजीआईएस में वही 60 रुपये। तो टोटल डिडक्शन इतना होने के बाद कितना आएगा इन हैंड, 61,557 रुपये, 61,557 या 58 रुपये जो भी बनेगा अगर एक्स सिटी में। वाई सिटी में अगर है तो ये आ जाएगा, और जेड सिटी में है तो ये आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, ये भाई असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो AA होते हैं लेवल 8 पे रिक्रूट, जो अभी 2-3 साल से स्टार्ट किया है एसएससी ने भर्ती करना, इन लोगों का जो बेसिक पे होता है वो होता है 47,600 रुपया। फिर उस पर वही 24%, 16% और 8% के हिसाब से एचआरए मिल जाएगा, 17% ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो ग्रॉस सैलरी हो जाएगी इतनी। अगर एक्स सिटी में है तो 71,328। कुछ डिडक्शंस होंगे, डिडक्शन होने के बाद जो इन हैंड सैलरी आएगी पहली वो आएगी 65,048 रुपये। 65,048 रुपये इन हैंड सैलरी आती है AA की, अगर वो एक्स सिटी में है। और अगर वाई सिटी में है तो 59,000, और जेड सिटी में है तो 55,000। हाँ, ये देखो मैंने इसको भी ऐड कर दिया कि IAS IPS IRS वालों को कितना मिलता है। इनका भाई लेवल 10 होता है, इनका अलग ही लेवल होता है, लेवल 10। इनका बेसिक पे होता है 56,100। देखो लेवल 10 की अगर बात करूँ मैं तो लेवल 10 आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कहाँ जाता है ये देखो हम लोगों को तो यहाँ तक भर्ती करते हैं 8 तक, है ना। ये स्टार्ट होता है लेवल 10 यहाँ से, 56,100 इनकी पहली बेसिक पे होती है, ठीक है। तो 56,100 हो गई इनकी बेसिक पे। फिर उस पर
HRA मिलेगा, यहाँ पे 24%, यहाँ पे 16% और यहाँ पे 8%। ठीक है, मतलब मान लो अगर कोई जेड सिटी में, एक IAS जेड सिटी में हुआ रिक्रूट, तो जेड सिटी में उसकी पोस्टिंग हो गई, मान लो वहाँ पे SDM बन गया या कुछ भी बन गया, तो मान लो उसकी जो HRA है वो है 4,448 रुपये, और उस 4,448 रुपये में उसको बंगलो मिलता है ना। उसको क्या मिलता है, 4,448 रुपये में उसको एक बंगलो मिलता है, एक बंगलो मिलता है उसको 4,448 रुपये में। वाई सिटी में है तो इतना, और अगर एक्स सिटी में है तो इतना। डियरनेस अलाउंस का वही रेट है 17% अभी तक। टीए, इनका टीए भी भाई ज़्यादा होता है, इनका टीए भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। इनका 7200, यहाँ पे 3600 और 3600। मतलब अगर यहाँ पे इनको गाड़ी मिली हुई है और सरकार की तरफ से इन लोगों ने गाड़ी ली हुई है, तो इनके 7200 रुपये कटेंगे अगर ये एक्स सिटी में है, और अगर वाई सिटी में है तो इनके 3600 रुपये कटेंगे। मतलब 3600 रुपये में गाड़ी मिल जाती है इनको। DA ऑन टीए, ये DA 17% किस पे, इस पे, इसका 17% निकाल लिया। उसके बाद जो क्रॉस सैलरी बनी 87,525, 78,000, 74,000। फिर उसके बाद कुछ डिडक्शंस होंगे। इनका जो CGHS का रेट है वो 1,000 रुपये कटता है भाई इनका, अगर अवेल किया हुआ है तो 1,000 रुपये कटते हैं। CGHS वो 120 रुपये कटता है, ग्रुप इंश्योरेंस। तो टोटल डिडक्शन होने के बाद जो इनकी फर्स्ट इन हैंड सैलरी आती है वो आती है 79,841 रुपीज़। आई थिंक ये तो बहुत सही सैलरी है कि नहीं। चलो भाई, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग इन सैलरी स्ट्रक्चर को देख के मोटिवेट हुए तो अच्छे से पढ़ाई करो और खूब जम के मेहनत करो, और सोचो कि आपको क्या चाहिए, कौन सी सैलरी चाहिए। ठीक है, उसी हिसाब से आप पढ़ाई करना स्टार्ट करो। तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट्स एंड कुछ भी है तो मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करो और मुझसे डाउट पूछो, और बाकी वीडियोज़ मैंने डाली हुई है उन वीडियोज़ को भी देखो। थैंक यू, बाय बाय।